Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु के नाम को महिमा मिले. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise the Lord. जय मसीह की. शालोम. आप सबों को जय मसीह की प्रेज संध्या प्रार्थना केंद्र की ओर से और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमारी सहायता की कि फिर से आज फ्राइडे शुक्रवार की सभा में हम जमा हो पाए हैं और प्रभु को उपासना आराधना करने के लिए हमारी कलीसिया में और साथ ही ऑनलाइन हम जमा हो पाए हैं, इसलिए प्रभु के नाम को महिमा मिले. आइए हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को प्रारंभ करेंगे. हालेलुया. धन्यवाद सामर्थ्य पिता प्रभु यीशु के नाम से हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जबकि इस समय हम आपकी आराधना करते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, हमसे प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा की सहायता को दीजिए. हर एक देखे अनदेखे अंधकार के ताकतें यीशु के नाम से दूर हो और प्रभु हम सभी आपके द्वारा आशीषों को पाने पाए. हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ने पाए और प्रभु परमेश्वर पिता जुड़कर आपके आशीषों को पाने पाए. प्रभु सहायता कर दिया कर पिता. हर एक नेटवर्क कनेक्टिविटी यीशु के नाम से स्ट्रांग हो, वो भी लाइव बोलना होने पाए प्रभु. और प्रभु अपनी सामर्थ को अपनी महिमा को प्रकट करना. खुदावन हमें आशीष दे और हमारे लोगों को भी आशीष दे प्रभु. अनुग्रह दी. सभा को आपके लहू के बारे में समर्पित करते हैं. शैतान की सारी योजनाओं को यीशु के नाम से पराजित करते हैं प्रभु और आपके आशीष को मांगते हैं प्रभु. सहायता कर दिया कर पिता. धन्यवाद आप हमारे साथ हैं, आपके नाम को महिमा देते हैं. आगे के समय को आपके हाथ में समर्पित करते हुए धन्यवाद साथ प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं. हालेलुया. आइए हम प्रभु की आराधना प्रभु की महिमा करेंगे सामने के साथ और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे. आपसे रिक्वेस्ट है यदि आप हमें देख रहे हैं कृपया इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ आराधना में शामिल हो सके और वे भी प्रभु के आशीषों को पा सके. आप सबका स्वागत है आज की संध्या की आराधना में. आइए हम प्रभु की आराधना करें, उसके नाम की स्तुति में कुछ गीतों को गाएंगे और प्रभु के नाम की महिमा करेंगे, क्योंकि हमारा परमेश्वर वो महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है. जब हम उसकी आराधना करते हैं प्रियो, परमेश्वर अपनी उपस्थिति से हमको भरता है, हमसे बातचीत करता है और हम उस आत्मिक आशीष को अपने जीवन में लेने पाते हैं. हमारे लिए प्रभु स्वर्ग के झरोकों को खोलकर आशीष देता है. वो हमारे बीच में आता और हमसे बातचीत करता है. हालेलुया. आइए प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे. हो जय जयकार करें, बड़े उत्साह के साथ परमेश्वर के नाम का जय जयकार करें, उसके नाम को हम ऊंचा उठाएं, उसके नाम की महिमा करने पाए. हालेलुया. हो जय जयकार करें. ओ जय जयकार करें करें. ओ जय जयकार करें. वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार. वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता, हम पर अपनी. यस हालेलुया. धन्यवाद यीशु, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद पिता. उस पर तन मन वारे दे अपना अधिकार. ओ जय जयकार करे करे. ओ जय जयकार करे. स्वर्ग है उसका सिंहासन, स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन. आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए. स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन आसन. आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए. सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप. ओ जय जयकार करे करे. जय जयकार करे. उस पर जिसका भरोसा, उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी ना डिगेगा.
चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो वकार, उस पर जिसका भरोसा भरोसा वो तो कभी ना डिगेगा डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो वकार, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे। वो हमारा राजा है, वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। जो नाम से पर तन मन मारे, दे अपना अधिकार। Yes Lord, जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे करे हो, जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। सच में जब हम उसका जय जयकार कर रहे हैं, हम उसकी उपस्थिति को अपने बीच में महसूस कर सकते हैं प्रियो। वो हमसे बातचीत करता है, वो हमारे रास्तों को खोलता है। हालेलुया। आइए हम प्रभु की और भी आराधना करें, वो अपनी आत्मा से हमको भर देने पाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वी वर्शिप यू जीसस। ले चल मुझे, ले चल मुझे। हालेलुया। आज हम पवित्र आत्मा से कहें, पवित्र आत्मा हमको यीशु मसीह की उपस्थिति में लेकर चलिए, हमसे बातचीत करें और हमारे लिए आप जो काम कर रहे हैं प्रभु, आपका धन्यवाद। हालेलुया। थैंक यू जीसस। ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे, किसी पास, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ,
जैसे हिरणी पाने के लिए मैं प्यासा हूँ तेरे, जैसे हिरणी पाने के लिए प्यासा मैं भी हूँ तेरे लिए, जैसे हिरणी पाने के लिए प्यासा मैं भी तेरे लिए। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। प्रभु से कहें हमें ले चल प्रभु, ले चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। मैं तेरे पास आता हूँ पवित्र दिल से, आराधना मैं करता हूँ प्रेमी मन से। तुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। मुझे ढूंढता हुआ, तुझे चाहता हुआ, मुझे खींच ले मैं दौड़ूंगा। चल मुझे, ले चल मुझे, तू है जहाँ, ले चल मुझे, ले चल मुझे, ओ ले चल मुझे तेरे सिंहासन के पास, ले चल मुझे। आइए प्रिय प्रभु की आराधना करें। थैंक यू जीसस, हालेलुया। ओ रबशेतेरिया, हालेलुया। ओ वी वर्शिप यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, आपके नाम की स्तुति हो प्रभु, आपके नाम की महिमा हो राजा। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। थैंक यू जीसस। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। रूहे खुदा का प्यार मिला है, यीशु का लहू मुझे छू गया है। लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का उम्मतों वाला, लहू यीशु का रहमतों वाला, लहू यीशु का उम्मतों वाला। गिरते हुओं को
देता है लहू। यस हालेलुया, धन्यवाद यीशु। सारी बरकतें देता है लहू, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है, रूहे खुदा का प्यार मिला है। यीशु का लहू मुझे छू गया है। पाकरू हमें छू ले, हालेलुया। छू मुझे छू, पाकरू मुझे छू, छू मुझे छू, पाकरू मुझे छू। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आज पवित्र आत्मा हम सबको छूने पाए, आज प्रभु का वचन हमको छूने पाए, आज हम उसकी उपस्थिति में हैं, आज हम प्रभु के उस स्वभाव को, उसकी महिमा को आज हम प्राप्त करने पाए। हालेलुया। प्रभु हमसे दूर नहीं है प्रियो, वो हमारे नजदीक है, वो हमसे बातचीत करना चाहता है, वो हमें स्पर्श करना चाहता है, वो हमारे जीवन को आशीषों से भरना चाहता है। आज हम अपने हृदय को खोले, अपने मन को खोले कि प्रभु का वचन हमारे जीवन में आने पाए। हालेलुया। इस समय हम प्रार्थना करें कि प्रभु का वचन आज मुझसे बातचीत करने पाए, आज व्यक्तिगत रीति से प्रभु मुझसे बात करे, मुझसे परमेश्वर अपनी आवाज को आज मेरे कानों में वो सुनाए। ऐसा हम प्रार्थना करें प्रियो, तब हम आशीषित होंगे, व्यक्तिगत रीति से हम आशीषित होंगे, हमारा परिवार भी आशीषों को प्राप्त करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं पिता आपकी उपस्थिति के लिए जो आपने हमारे बीच में दिया। प्रभु आप भी हमें आराधना और प्रार्थना करना सिखाते हैं। पवित्र आत्मा आपके नाम का धन्यवाद। आपका वचन जब हमारे बीच में बोया जाता है, आपके विशेष अनुग्रह और दया को मांगते हैं, हमसे बातचीत करें प्रभु, ताकि परमेश्वर हम आपकी महिमा को देख सके, आपके वचन की परिपूर्णता को, आपके वचन के सामर्थ्य को महसूस कर सके। प्रभु हमारे जीवन के बंधन टूटने पाए। जितने भी श्रोतागण हैं, जितने प्रभु हमारे साथ जुड़े हुए हैं ऑनलाइन और ऑफलाइन, सारे लोग आपके वचन को सुनकर आशीषित होने पाए। आज हमारे प्रश्नों का उत्तर आप है, हमारे जीवन के लिए प्रभु भलाई और चंगाई और शिफा आप है, हमारे जीवन के लिए छुटकारा आपके वचन के द्वारा मिलता है। हमारे जीवन का प्रबंध आप हैं प्रभु, आप हमारे लिए चरवाहे हैं, आप हमारे लिए यहोवा राफा है, आप हमारे लिए हीरे हैं प्रभु जी, आप हमारे लिए शालोम है पिता, आपके नाम का धन्यवाद। आप हमारे लिए प्रिंस ऑफ पीस है, आपका धन्यवाद। आपकी शांति से अपने लोगों को भरने वाले परमेश्वर है, आपने अपनी उपस्थिति को दिया इस समय धन्यवाद। इस समय जब आपके दास आपके वचन को लेकर प्रभु हमसे बातचीत करते हैं, हम विश्वास करते हैं कि बोलने वाले वो नहीं, लेकिन आप स्वयं हमसे बातचीत करेंगे। हमारे कानों को खोल दे, हमारे हृदय को खोल दे कि प्रभु आपका वचन हमारे जीवन में आने पाए। आज हमारी आत्मिक आवश्यकता आपके वचन के द्वारा पूरी होने पाए। हमारे जीवन को, हमारी आत्मा के भूख और प्यास को आज आप तृप्त करेंगे, हम विश्वास कर लेते हैं। आदर और महिमा प्रभु यीशु आपके पवित्र नाम को देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की उपस्थिति में बने रहें। थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया जीसस, हालेलुया, धन्यवाद, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस। प्रभु के नाम को महिमा मिले। पिता महान परमेश्वर है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर हो, दयालु पिता है। हालेलुया, आप सबों को जय मसीह की, जितने आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु यीशु आपके जीवन में आशीष दे। आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, कृपया इसको शेयर कीजिए ताकि और भी लोग प्रभु के वचनों को प्राप्त कर सकें, प्रभु के आशीषों को प्राप्त कर सके। आप सबों को धन्यवाद कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। निश्चय प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे और आपके जीवन में बड़ी आशीषों को इसमें प्रदान करेंगे। हालेलुया, फिर से धन्यवाद आप सभी जो इसमें जुड़े हुए हैं। प्रभु आपको आशीष दे, परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में बनी रहने पाए। कुछ समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे और वचन के पश्चात हम प्रार्थना में जाएंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन है, आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या यदि आप लाइव आना चाहेंगे मेरे साथ
तो आप लाइव आ सकते हैं ताकि हम प्रार्थना कर सकें एक दूसरे के लिए और परमेश्वर के वचन की आशीषों को प्राप्त कर सके। परमेश्वर की ओर से जो संदेश में इस समय आपको देना चाहता हूँ उसका मैंने विषय को और उसके वचन को मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा है और साथ ही साथ यहाँ पर जो कमेंट सेक्शन उस पर मैंने पिन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और प्रभु के इस वचन को हम प्राप्त करेंगे और ये वचन केवल सुनने के लिए नहीं परंतु इसको हमको अपने व्यक्तिगत जीवन में ग्रहण करना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि वचनों की आशीष से प्रभु आपके जीवन में भरपूरी का साथ देंगे। एक एक जनों को जो इसमें कमेंट कर रहे हैं, प्रभु आपको आशीष दे। कृपया आप शेयर भी कीजिए इस वीडियो को ताकि अन्य लोग और भी इसमें जुड़ सकें। हालेलुया। जितने लाइक कर रहे हैं, जितने शेयर कर रहे हैं, जितने कमेंट कर रहे हैं, मेरा परमेश्वर आपको आशीष दे। इस समय आपका हमारे साथ जुड़े रहना इस बात को साबित करता है कि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम है और आप परमेश्वर से आशीषों को इस समय चाहते हैं। हालेलुया। तो उन्हीं प्रभु इस समय आपसे मुलाकात करेंगे और आपके जीवन में बड़े काम करेंगे। आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे और प्रभु के इस वचनों की आशीषों को प्राप्त करेंगे। मेरा परमेश्वर इस समय आपके जीवन पर रुचि को रखा हुआ है और वह आपके जीवन से प्रेम करता है। एक भाग को पढ़ेंगे जो पाया जाता है आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक, जो कि पुराने नियम में पाया जाता है। यदि आपके पास बाइबल है आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। यदि आप कमेंट करना चाहें आप उसको लिख सकते हैं। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 13 से लेकर उसका हम 15 आयत तक पढ़ेंगे। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 9 अध्याय और उसका 13 से लेकर उसका 15 आयत तक। कोई भी पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ने में अगुवाई कर सकते हैं। और इससे पहले कि वचन को पढ़े मैं आपको बता दूं, आमोस जो भविष्यवक्ता है उसने अपने जीवन को प्रभु के सामने रखा और इस्राएल के विरोध में या इस्राएल के लिए उसने भविष्यवाणियों को किया जो परमेश्वर का माउथपीस बना। और जो भविष्यवाणी का वचन आमोस ने किया है उसके द्वारा इस्राएल के जीवन में, इस्राएलियों के जीवन में बड़ी आई इस वचन को पढ़ेंगे। आमोस भविष्यवक्ता की पुस्तक उसका 9 अध्याय उसका 13 से लेकर उसका 15 आयत तक। यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला लौने वाले को और दाख रौंदने वाला बीज बोने वालों को जालेगा और पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह निकलेगा। मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उनमें बसेंगे। वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे और बगीचे लगाकर उसके फल खाएंगे। मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। यदि आप मुझे सुन रहे हैं या मुझको देख रहे हैं तो इस बात को जान लीजिए परमेश्वर के यह वचन आज आपके जीवन के लिए है। जो डिवाइन रिस्टोरेशन, ईश्वरीय पुनर्स्थापन की बात परमेश्वर यहाँ पर हमारे जीवन के लिए करता है। हालेलुया। परमेश्वर की प्रतिज्ञा आपके जीवन के लिए है, दैवीय पुनर्स्थापन। प्रभु परमेश्वर आपके जीवन में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में और हमारे हर एक लोगों के जीवन में करना चाहता है। इस बात को आप जानिए, परमेश्वर ने हमको न छोड़ा है न त्यागा है, वह साथ रहने वाला परमेश्वर है। यह आमोस जो भविष्यवक्ता है वह अपने किताब के अंतिम अध्याय में और अंतिम भाग में एक डिवाइन रिस्टोरेशन, दैवीय ईश्वरीय पुनर्स्थापन की बात करता है इस्राएलियों के लिए। यदि आप आमोस भविष्यवक्ता की किताब का अध्ययन करेंगे आप इसी बात को प्राप्त करेंगे। आमोस ने भविष्यवाणी को किया, न्याय के संबंध में चिताया, सिखाया कि अन्याय ना करो, सावधान हो जाओ, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है।
और यह भविष्यवक्ता जो आमोस भविष्यवक्ता है किसी भविष्यवक्ता की श्रृंखला से या भविष्यवक्ता के वंश से नहीं आया है, क्योंकि जब इसका बैकग्राउंड का आप अध्ययन करेंगे आप इस बात को प्राप्त करेंगे वह एक साधारण इंसान था। वह भेड़ बकरियों की चरवाही किया करता था और वह इस बात की गवाही अपने जीवन में देता है। आमोस 1 अध्याय के 1 वचन को पढ़ेंगे, 7 अध्याय उसके 14 और 15 आयत को पढ़ेंगे। वह कहता है कि मैं तो वो भेड़ बकरियों को चराने का काम करता था, ना मैं भविष्यवक्ता का संतान था, ना भविष्यवक्ता के वंश से आया, परंतु परमेश्वर ने मुझको चुना कि मैं भविष्यवाणी को करूं। और यह प्रॉफिट अपने जीवन में भविष्यवाणियों को किया, इसराइलियों के जीवन के लिए उनको वार्निंग दिया, उनको चेताया कि परमेश्वर से डरो, परमेश्वर का प्रकोप आने वाला है। लेकिन अंततः इस पुस्तक की अंतिम में वह फिर से इस बात को आशा दिलाता है अपने लोगों के जीवन में और इस बात को कहता कि परमेश्वर है जो तुम्हारे जीवन की सुधि को लेगा। हालेलुया, परमेश्वर है जो आपके जीवन की सुधि को लेगा। यदि आप मुझको देख रहे हैं अब इस बात को जानिए, उस स्वर्ग का परमेश्वर इस समय आपके जीवन की ताक में है। वह आपके जीवन को देख रहा है कि आप उस परमेश्वर की ओर से अपने आप में एक पुनर्स्थापन को प्राप्त करें। आखिर रिस्टोरेशन होता क्या है? जो कुछ जीवन में पाया गया था वो सब हट गया है, जो कुछ जीवन में आशीष से होना चाहिए था वो सब मिट गया है, लुट गया है, छिन गया है। लेकिन परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है, परमेश्वर इस वचन के अनुसार आपके जीवन से, हमारे जीवन से बातचीत करता है कि वह फिर से उत्पन्न करने वाला परमेश्वर है, फिर से आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, एक व्यक्ति जब मसीह यीशु में आता है सारी पुरानी बात बीत जाती है। इसलिए पौलुस ने कुरिन्थियों की कलीसिया को कहा कि सो यदि अब कोई मसीह यीशु में है तो एक नई सृष्टि है, देखो पुरानी बातें बीत गई, सब कुछ नया हो गया। यीशु मसीह नासरी जीवन में नएपन को देने के लिए आए हैं। अब जब इस आमोस भविष्यवक्ता की किताब 9 अध्याय इसके 13 से लेकर 15 आयत को पढ़े हैं, जिसमें ओल्ड टेस्टमेंट पुराने नियम में आमोस भविष्यवक्ता इस्राएल के लिए भविष्यवाणी करता है और कहता है कि इस्राएली इस बात को जान लो, तुम बंधुआई में हो, तुम अपने स्थान से यरूशलेम से हट गए हो, बेबीलोन की बंधुआई में चले गए हो, गुलामी में जीवन को जी रहे हो, सब चीज उजड़ चुका है, परंतु इस बात को जान लो वो यहोवा परमेश्वर तुमको नहीं छोड़ा है, वो परमेश्वर तुम्हारे जीवन की स्तुति को लेगा। मेरे प्रियो, यदि आप अपने जीवन में इस बात को सोचते हैं कि आपके जीवन में सब कुछ समाप्त हो गया है, सब कुछ मिट गया है, आप इस बात को जाने वो परमेश्वर है जो आपके जीवन को पुनर्स्थापित करने की सामर्थ्य रखता है। ये टर्न अराउंड मिराकल करने की सामर्थ्य को परमेश्वर करता है, सब कुछ को वह बदलने की सामर्थ्य रखता है। इस बात को भूल जाइए कि मेरे जीवन में कुछ नहीं होगा, अब मैं अपने जीवन में जैसे वैसे जीऊंगा, सब कुछ मिट गया है, सब कुछ समाप्त हो गया। नहीं, वो परमेश्वर जीवन में काम करने वाला परमेश्वर है। डिवाइन रिस्टोरेशन आज आपके जीवन के लिए है। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, उस प्रभु के सामने अपने जीवन को रखिए, उस प्रभु से कहिए प्रभु उस ईश्वरीय पुनर्स्थापन को मेरे जीवन में खींचिए। यदि आपके जीवन में पहला से प्रेम प्रभु के लिए नहीं है, पहला से प्रेम प्रभु आपको देगा। यदि पहले जैसे आप प्रभु के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, उपवास और प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं, प्रभु उस पुनर्स्थापन को आपके जीवन में करेगा। यदि पहले जैसे आपके पास धन संपत्ति नहीं है, आप सोचते होंगे कि मेरा जीवन इन दिनों आर्थिक तंगी से गुजर रहा है, वह पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, वह आपके जीवन को शांति देने वाला प्रभु है। यदि आप सोचते होंगे कि मैं बेचैन हो गया हूं, मैं व्याकुल हो गया हूं, पहले के समान अब मैं सो नहीं पाता, पहले के समान मेरे जीवन में शांति नहीं है, याद रखिए ही इज योर गॉड, ही इज रेडी टू रिस्टोर एवरीथिंग फॉर योर लाइफ। वह आपके जीवन के लिए हर एक चीजों को पुनर्स्थापन करने की सामर्थ्य को रखता है। यदि आप मुझे देख रहे हैं, यह समय परमेश्वर ने आपको दिया है, वह आपके जीवन को पुनर्स्थापित करेगा, वह आपके परिवार को रिस्टोर करेगा, वह आपके मिनिस्ट्री को रिस्टोर करेगा, क्योंकि रिस्टोरेशन करने की सामर्थ्य केवल परमेश्वर में है। हालेलुया, बिगड़ी हुई दशा को बनाने वाला केवल परमेश्वर है। एक कुम्हार, याद रख लीजिए, एक कुम्हार एक मटके को बनाता है, फिर उसको तोड़ देता है, उसको वह नहीं बना सकता। लेकिन परमेश्वर यदि किसी को नया बनाए तो उसमें याद आप इस बात को जान लीजिए, यदि कोई चीज टूटा हुआ है, यदि परमेश्वर उसको जोड़ दे तो जोड़ने का निशान उसमें नहीं पाया जाएगा, सब चीज नया हो जाएगा। याद रखिए, जब डॉक्टर कोई ऑपरेशन करता है, ऑपरेशन करने के बाद उस स्थान पर ऑपरेशन का चिन्ह पाया
जाता है उसको मिटा नहीं सकता डॉक्टर, परंतु परमेश्वर यदि जीवन में ऑपरेशन करे, जीवन की बीमारियों को निकाल दे, वहां पर कोई भी दाग, कोई भी धब्बा, कोई भी निशान नहीं पाया जाएगा। वो परमेश्वर पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर आपका सामर्थ्य परमेश्वर है। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, इस बात को जानिए, वो परमेश्वर आपके जीवन को लोकेट किया है, वो परमेश्वर आपके जीवन के ऊपर दृष्टि को लगा कर रखा हुआ है। और रामोस भविष्यवक्ता इस बात को कहता है, हे परमेश्वर तुम्हारे जीवन की सुधि को लेगा, परमेश्वर आपके जीवन की सुधि को लेगा। इसलिए जब आप इस वचनों को पढ़ेंगे हम इसी बात को प्राप्त करते हैं, देयर इज ए होप इन गॉड, परमेश्वर में एक आशा है। हालेलुया, परमेश्वर ने आपके जीवन को नहीं छोड़ा है, परमेश्वर ने आपके जीवन को व्याकुल और परेशान होने के लिए नहीं छोड़ा है। देयर इज होप ऑफ गॉड इन यू, परमेश्वर में एक आशा आपके जीवन के लिए है। इसलिए इस समय यदि आप मुझे देख रहे हैं इस प्रेयर सेंटर से, प्रार्थना केंद्र से, मैं आपके लिए केवल एक ही संदेश को देना चाहता हूं, देयर इज ए डिवाइन रिस्टोरेशन इन योर लाइफ। आपके जीवन में एक ईश्वरीय पुनर्स्थापन है। यदि किसी का जीवन आपको लगता है टूटा हुआ है, किसी का जीवन आपको लगता हुआ है उसका जीवन व्याकुल है, इस संदेश को उस तक पहुंचा दीजिए ताकि वह इस बात को जान सके परमेश्वर है जो उजड़ी हुई दशा को बनाने की सामर्थ्य रखता है, क्योंकि परमेश्वर शून्य में से सब कुछ उत्पन्न कर सकता है। जब परमेश्वर ने इस भूमंडल की रचना को किया, कुछ नहीं था, परमेश्वर ने आउट ऑफ नथिंग ही हैज क्रिएटेड एवरीथिंग, कुछ में से, कुछ भी में से नहीं, परमेश्वर ने सब कुछ बनाया। शून्य से लेकर तूने मुझे रच लिया, आपके गीत याद होगा। परमेश्वर शून्य से आपके जीवन को रचने वाला परमेश्वर है, वह आपके जीवन को बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए आइए कुछ बातों को हम देखेंगे, वो कौन सी प्रमुख आशीषें हैं जिसको परमेश्वर आपको डिवाइन रिस्टोरेशन के रूप में आपको देना चाहता है। मैं 3 बातों को यहाँ पर बताऊंगा जिसको मैंने कमेंट सेक्शन में आपके लिए रख लिया है। ये 3 डिवाइन रिस्टोरेशन आपके जीवन में होगा यदि आप इस वचनों पर विश्वास करते हैं, और इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपके जीवन में इन 3 डिवाइन रिस्टोरेशन को आपके लाइफ में देगा। सबसे पहला है जो परमेश्वर आपके जीवन में रिस्टोरेशन देना चाहता है वह है फ्रूटफुलनेस। एक फलवंत होने की आशीषों को परमेश्वर देना चाहता है, एक प्रॉस्पेरिटी की आशीषों को परमेश्वर देना चाहता है। याद रखिए, फ्रूटफुलनेस इज ए ब्लेसिंग फ्रॉम द लॉर्ड। फलवंत होना परमेश्वर की ओर से आशीष है। जीवन में फलवंत होना परमेश्वर की ओर से आशीष है। यदि आप पारिवारिक जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, यदि आप पति और पत्नी हैं, आपके संतान नहीं है, वो आपके जीवन में और रिस्टोर करने वाला प्रभु है। वो आपको संतान की आशीषों को देने की सामर्थ रखता है, वह आपके जीवन को फलवंत करने की सामर्थ को रखता है। फल देने वाला परमेश्वर है। याद रखिए, यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में कोई भी फल नहीं हो रहे हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन के सूखेपन को दूर करेगा, वह परमेश्वर आपके जीवन को हरा भरा करेगा, वह परमेश्वर आपके जीवन में वो ऐसे कार्य को करेगा कि आप फल देने वाले जन ठहरेंगे। फ्रूटफुलनेस की आशीष से परमेश्वर आपके जीवन में रिस्टोर करना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आपको लगता है कि आप अपने जीवन में इन दिनों में असफल हो गए हैं, कोई भी फलवंत की आशीष नहीं है, कोई भी प्रॉस्पेरिटी या समृद्धि की आशीष नहीं है, कोई भी धन की आशीष नहीं है, वो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करता है। अभी भी वो परमेश्वर आपके जीवन में रुचि को रखा हुआ है। आइए इसके 13 आयत को पढ़ें फिर से, और 13 आयत इस बात को हमको बताता है। लिखा हुआ है, यहोवा की यह भी वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं, द डे इज कमिंग टू नियर, ऐसे दिन आते हैं, आपके लिए वह दिन आज है। ऐसे दिन आते हैं परमेश्वर की ओर से, यदि आप मुझको सुन रहे हैं, आपके लिए वह दिन है। ऐसा दिन, आज का दिन आपके जीवन में परमेश्वर यहोवा की ओर से आया हुआ है। लिखा है कि यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं कि हल जोतने वाला, क्या लिखा हुआ है, हल जोतने वाला लौने वालों की और दाख रौने वाला बीज बोने वालों को झालेगा। याद रखिए, याद कीजिए इस घटना को, कैसा दृश्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक व्यक्ति हल जोत रहा है, परंतु हल जोतने को छोड़कर वह कटनी को जा रहा है। इतना फास्ट ग्रोथ, इतना एक्सेलरेट लाइफ में हो रहा है। हल जोतने वाला अब हल जोतने के कामों को छोड़कर लौने को जा रहा है, कटनी करने के लिए जा रहा है। परमेश्वर ऐसा रिस्टोरेशन लाइफ में देना चाहता है मेरे प्रियो, एक फ्रूटफुलनेस की आशीषों को देना चाहता है, क्योंकि अब हल जोतने का समय नहीं रहा, अब कटनी को काटने का समय रहा है आपके जीवन के लिए। अब ये कटनी को काटने का समय, दिस इज ए टाइम ऑफ हार्वेस्टिंग।
यीशु ने कहा है फसल पक गए हैं, फसल पक गए हैं। खेत के स्वामी से विनती करो कि मजदूर भेजे कि फसल को काटे, कटनी को काटे। नाउ वी आर लिविंग इन द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जो कटनी का समय है। याद रखिए, यदि आप अभी भी अपने जीवन में हल जोतने वाले एक्सपीरियंस में जी रहे हैं, उस हल जोतने वाले एक्सपीरियंस को परमेश्वर हटाएगा और आपको लाने वाला उस हार्वेस्टिंग के एक्सपीरियंस में प्रभु ले जाना चाहता है। हार्वेस्टिंग किन चीजों को शो करता है? लौना, फसल की कटाई किस चीजों को शो करता है? एक फ्रूटफुलनेस को शो करता है। अभी धान बुआई का सीजन है, धान उग चुका है, उसमें फल लग रहे होंगे। ये नवंबर और दिसंबर महीने एक ऐसा माह होता है जिसमें कटनी को काटा जाता है धान की फसल को। याद रखिए, किसान अंत तक इंतजार करता है। जब बीज बोता है, बीज बोने से पहले किसान हल चलाता है। हल चलाने के उपरांत वह बीज को या धान के उस धान को लगाता है और इंतजार करता है कटने तक, लौने तक, उसको कटाई करने तक इंतजार करता है। और बहुत सारे बीज के कार्य होते हैं जिसमें उसको खाद पानी दिया जाता है, निंदाई किया जाता है, बहुत सारे जंगली पौधों को निकाला जाता है और हार्वेस्ट का इंतजार करता है कि हार्वेस्ट हो। और कई बार ऐसा होता है कि अच्छे से धान में बाली अच्छे से नहीं लग पाता है, जिसके चलते हार्वेस्ट अच्छा ना होता है। परंतु परमेश्वर यहाँ पर प्रॉमिस आपके जीवन के लिए कहता है कि अब हल जोतने वाला क्या करेगा? लौने के पास जाएगा, हार्वेस्ट करने के लिए जाएगा। दिस इज टाइम फॉर यू। ये आपके लिए समय है कि अब आपके जीवन के हार्वेस्टिंग टाइम है। आपके जीवन के लिए हार्वेस्टिंग टाइम है, अर्थात उसको हार्वेस्ट करो। फ्रूटफुल, फल आए, अनाज आए, संपत्ति आए। परमेश्वर भरने की आशीषों को आपको देगा। इसलिए कहता है अब दाख रौंदने वाला जाएगा, बीज बोने को लेकर जाएगा। फिर आगे इस बात को कहता है पहाड़ों से नया दाख मधु टपकने लगेगा। हालेलुया। पहाड़ से एक ऐसा स्थान जिस स्थान में उपज नहीं होता है, पहाड़ से, बाइबल क्या लिखा है कि पहाड़ से नया दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से वह बह निकलेगा। इस बात को जान लीजिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहाड़ से दाख मधु टपकने लगेगा और सब पहाड़ियों से बह निकलेगा। एक ऐसा स्थान, यदि आप सोच रहे हैं कि आपके जीवन में फल नहीं है, आपके जीवन में कोई भी ब्लेसिंग नहीं है, परमेश्वर उसी स्थान से आपके जीवन में आशीषों को देगा। हालेलुया। एक डिवाइन रिस्टोरेशन का टाइम है। परमेश्वर की ओर से यह समय आ चुका है कि आप दैवीय ईश्वरीय पुनर्स्थापन को प्राप्त करें। यदि जीवन में आप फल नहीं देख रहे हैं, यदि आप व्यक्तिगत जीवन में फ्रूट नहीं देख रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन में व्यक्तिगत फ्रूट को देगा। यदि आप बीमारी से परेशान हैं, बीमारी को परमेश्वर दूर करेगा। यदि आप अपने फ्यूचर के संबंधित परेशान हैं, परमेश्वर फ्यूचर की बातों को दूर करेगा, पहाड़ियों से बह निकलेगा। एक ऐसा स्थान जिसको आप सोचते भी ना होंगे, क्या पहाड़ से भी दाख मधु बहेगा। निर्जल स्थान को वह जल के सोते बना देता है। निर्जल स्थान को वह जल के सोते बना देता है। आप जिस स्थान पर आप हैं, उसी स्थान में परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। इस बात को छोड़ दीजिए कहना कि जिस स्थान पर मैं हूं वह श्रापित नहीं। निर्जल स्थान से यदि आप सोचते हैं कि आपका स्थान पहाड़ बन चुका है आपके जीवन के लिए, यदि आप सोचते हैं आपका लाइफ पहाड़ बन चुका है जो मूव नहीं हो सकता, परमेश्वर उसी पहाड़ में से आपके लिए दाख मधु बह निकालेगा आपके जीवन के लिए। एक फ्रूटफुलनेस की आशीष से आ रही है, एक प्रॉस्पेरिटी की आशीष से आपके जीवन में आ रही है। डिवाइन रिस्टोरेशन परमेश्वर आपके जीवन में करने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रियो, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में लगा दीजिए, अपने जीवन को सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथ में समर्पित कर दीजिए। आपके जीवन की हर एक फलहीनता की आशीषें, बैरननेस का लाइफ परमेश्वर हटाने जा रहा है इन दिनों। लाइफ के हर एक बैरननेस आशीषों को, हर एक फलहीनता की श्राप को जीवन से निकालने जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु के सम्मुख आ जाए। वो परमेश्वर है जो आपके जीवन के हर ऐसी बातों को हटाएगा जो फल लगने में रुकावट को लेकर आई हुई है। फसल अच्छा होगा, आपके जीवन का डेवलपमेंट अच्छा होगा। यदि कोई आपके जीवन को देखकर कहता है ये सूखा हुआ है, परमेश्वर उसके जीवन में ऐसा काम करेगा आपके जीवन को बना के कि आपका जीवन ड्राई नहीं रहेगा,
आपका जीवन फलवंत जीवन रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा आपका जीवन। इसलिए मेरे प्रियो, उस परमेश्वर के सम्मुख आए, उस डिवाइन रिस्टोरेशन के अपने आप को तैयार कर लें। आमोस प्रॉफिट ने इस्राएल के लिए कहा, एक बार इसराइलियों के लिए नहीं है, परंतु आज आपके जीवन के लिए है। ये आज आपके जीवन के लिए है। वो आपके जीवन में फ्रूटफुलनेस, प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग को रिलीज करने के लिए जा रहा है। आपके जीवन की हर एक घटियों को वह दूर करने के लिए जा रहा है। याद रखिए, परमेश्वर जीवन में घटी नहीं लाता है, परमेश्वर जीवन में गरीबी को नहीं लाता है, परमेश्वर जीवन में तंगी और मुसीबत को नहीं लाता है। परमेश्वर जीवन में पूर्णता और संपूर्णता को ले आने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर फल देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बहुतायत के आंसू को देने वाला प्रभु है। याद रखिए, यीशु मसीह ने क्या कहा। यदि आप जब यूहन्ना 10 अध्याय उसके 10 आयत को पढ़ेंगे, यीशु ने कहा, चोर और किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। लाइफ ऑफ अबंडेंस, एक बहुतायत की आंसू की चर्चा यीशु मसीह ने कहा है। हालेलुया। एक अबंडेंस की आंसू से प्रभु ने कहा है, मेरे प्रियो, मेरा प्रभु आपके जीवन में उस अबंडेंस ब्लेसिंग को देना चाहता है। वो चोर, ठीक, वो डेविल यदि किसी भी चीजों को चुरा लिया आपके जीवन का, क्योंकि वह चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। वह चोरी करने, घात करने और नष्ट करने के लिए आता है। यदि आपके जीवन का कोई भी हिस्सा उस चोर के द्वारा चुरा लिए गए हैं, याद रखिए, वो परमेश्वर है जो उस छीनी हुई चीजों को वापस लौटाएगा, रिस्टोर करेगा। यदि आज आपका आनंद छीन गया है, परमेश्वर आपको जॉय देगा, आपके जीवन को आनंद से परिपूर्ण करेगा। यदि आप आज आपका जीवन अशांति से भरा हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन में शांति को देगा, डिवाइन रिस्टोर करेगा परमेश्वर। इससे पहले कि आप फ्रूटफुलनेस की ब्लेसिंग को रिसीव करें, आपके जीवन में वह डील करेगा परमेश्वर, आपके जीवन में काम करेगा वो परमेश्वर, क्योंकि वो जीवित यीशु है, वो महान परमेश्वर है। तो पहली बात जो रिस्टोर परमेश्वर आपके जीवन में करना चाहता है, वो फ्रूटफुलनेस की ब्लेसिंग्स है। हालेलुया। डिवाइन रिस्टोरेशन आपके जीवन में लेकर आएगा फ्रूटफुलनेस की आशीष से, प्रॉस्पेरिटी की आशीष से, ब्लेसिंग्स आपके जीवन में लेकर आएगा। आप हार्वेस्ट करने वाले रहेंगे। हालेलुया। आप हार्वेस्ट करने वाले रहेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। अगली बात, दूसरी बात परमेश्वर यहां पर बताता है इस वचन के अनुसार, दूसरा ब्लेसिंग या दूसरा रिस्टोरेशन आपके जीवन में परमेश्वर करना चाहता हुआ है, आपके जीवन को रिपेयर करना चाहता है, आपके जीवन को एस्टैब्लिशमेंट करना चाहता है, एस्टैब्लिश करना चाहता है। यदि आप इसका 14 वचन की ओर आप जाएं, 14 आयत इस बात को बताता है, लिखा हुआ है, परमेश्वर आपके जीवन को रिपेयर करेगा और आपके जीवन को एस्टैब्लिश करेगा। वह आपके जीवन को उपयोग में लाएगा कि आप अपने जीवन को एस्टैब्लिशमेंट में लेकर जाओ। डिवाइन रिस्टोरेशन हमेशा एक व्यक्ति के जीवन में एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आता है, रिपेयर को लेकर आता है कि फिर से उसको बनाया जाए, एक स्थिरता को लेकर आता है। 14 आयत इस बात को बताता है, लिखा हुआ है, मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। हालेलुया। कहता है कि मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। इस्राएली लोग कैप्टिविटी में थे, वो बाबुल देश की बंधुआई में थे। परमेश्वर उनसे प्रॉमिस करता है, आई विल डिलीवर देम, मैं अपनी प्रजा के लोगों को बंधुआई से लौटा कर लाऊंगा। इससे पहले कि लाइफ में एस्टैब्लिशमेंट आए, इससे पहले कि लाइफ में रिपेयर हो, परमेश्वर सबसे पहले फ्रीडम देने का काम करता है, बंधुआई से, बंधन से छुड़ाने का काम करता है। और 14 इस बात की प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी प्रजा इस्राएल को, लिखा है, अपनी प्रजा इस्राएल के बंदियों को लौटा ले आऊंगा। ही इज गोइंग टू ब्रिंग बैक, परमेश्वर फिर से इस्राएलियों को बाबुल के देश से वापस यरूशलेम में, इस्राएल में लाना चाहता है। याद रखिए, यदि आपका जीवन भटक गया है, यदि आप संसार को लौट चुके हैं, यीशु को जानने के पश्चात वो परमेश्वर फिर से आपके जीवन को वापस लाने की सामर्थ को रखता है। यदि आप किसी न किसी रीति से परमेश्वर की ओर से अपने ध्यान को हटा दिए हैं, आप बैकस्लाइड हो गए हैं, परमेश्वर से पीछे मुड़ गए हैं, वो परमेश्वर आपके जीवन को वापस लाने की सामर्थ रखता है। वो आपके जीवन में फ्रीडम देने की सामर्थ रखता है। रिस्टोर करने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। इसलिए कहता है कि मैं अपनी प्रजा को बंदियों से लौटा ले आऊंगा। स्टिल यू आर हिज पीपल। आज भी आप परमेश्वर के प्रजा हैं।
हालेलुया। यदि आप मेरी आवाज को सुन रहे हैं, यदि आप सोचते होंगे कि मैं कौन हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की निज प्रजा हो। पतरस इस बात को कहता है कि हम परमेश्वर के निज प्रजा हैं, निज संतान हैं। आप परमेश्वर के संतान हो। यीशु मसीह के क्रूस के बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह को स्वीकार करने के द्वारा आप इस संसार के गुलामी से, संसार की सड़ाहट से छुड़ाए गए हैं, अंधकार की शक्तियों से छुड़ाए गए हैं, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कराए गए हैं। आपकी पहचान अब बंधुआई में नहीं है। आपकी पहचान अब बंधुआई में नहीं है। आपकी पहचान आप स्वतंत्र किए हुए लोगों में है, क्योंकि यीशु मसीह लोगों के जीवन को आजाद करने के लिए आया। यीशु ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यदि आप यीशु को जानते हैं मेरे प्रियो, यीशु सत्य है जो जीवन में स्वतंत्रता को लेकर आएगा। देयर इज अ फ्रीडम इन क्राइस्ट। यीशु मसीह में आजादी है। अब वो कहता है कि मैं अपनी प्रजा को लौटा कर ले आऊंगा, बंधुओं को जो बंधन बना के ले जाया गया है। हालेलुया। इस्राएलियों को कैसे बंधन बना के ले गया गया? बाय फोर्सफुल, कि अपने से बंधुआई में के नहीं। राजा नबूकदनेस्सर आया, सारे इस्राएल को तहस नहस कर दिया, यहां तक कि जेरूशलेम टेम्पल को, जेरूशलेम के मंदिर को भी उजाड़ दिया और सारे इस्राएलियों को बंधन बना के ले गया। यदि कोई भी चीज आपको बंधन बना के रखी हुई है, आज उस समय है कि परमेश्वर उस बंधनों को तोड़ने की सामर्थ्य रखता है। यदि आपको फील होता है कि दुष्ट आत्मा का बंधन आपको सता रहा है, यदि आपको फील होता है गरीबी का बंधन आपको सता रहा है, यदि आपको फील होता है कि असफलता का बंधन आपके जीवन में है, याद रखें, हर एक बॉन्डेज को परमेश्वर तोड़ने वाला है। यीशु तोड़ने वाला है, फ्रीडम के आशीषों को देने वाला परमेश्वर है। इसलिए अभी वो आपके जीवन को फ्री करेगा। जब आप परमेश्वर की ओर से फ्रीडम को प्राप्त करेंगे अपने लाइफ में, परमेश्वर आपके जीवन को रिपेयर और स्टैब्लिश करेगा। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लाइफ में स्टैब्लिशमेंट हो डिवाइन रिस्टोरेशन के द्वारा, ईश्वरीय पुनर्स्थापन के द्वारा, यदि आपके जीवन में स्थिरता के आशीषों को आप चाहते हैं, तो सबसे पहले फ्रीडम को आपको अपने लाइफ में लेना होगा। फ्री हो जाइए जीवन के तनाव से, फ्री हो जाइए जीवन के नेखारियों से, और प्रभु जीवन में आजादी देने के लिए आया है। जीवन में आजादी देने के लिए आया है परमेश्वर। इसलिए इस वचन में इस बात को हमारे लिए कहा गया है, लिखा हुआ है कि मैं अपनी प्रजा इस्राएल के बंधुओं को लौटा ले आऊंगा और वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। हालेलुया। लिखा हुआ है वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। नगरों को सुधारने की आवश्यकता परमेश्वर देगा। अरे कैसे सुधारेंगे वो नगरों को? क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनको सामर्थ्य देगा, स्वयं परमेश्वर उनको एबिलिटी देगा कि कैसे रिपेयर किया जाए। यदि आपका लाइफ ब्रोकन है, यदि आप अपने जीवन में टूटे हुए हैं, परमेश्वर आपके जीवन की सहायता करेगा कि आप अपने जीवन के टूटे हुए चीजों को बनाएं, रिपेयर करने के परमेश्वर आपके जीवन को उपयोग में लाएगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन को उपयोग में लाएगा कि आप अपने लाइफ को रिपेयर करिए। लिखा हुआ है कि वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। हालेलुया। जब तक नगर को नहीं सुधारा जाएगा आप उसमें बस नहीं पाएंगे। जब तक इस्राएलियों ने नगर को नहीं सुधारा उसमें बस नहीं पाए। याद रखे, परमेश्वर आपके जीवन के हर एक उजड़े हुए दशा को सुधारना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के हर एक बिगड़ी हुई दशा को सुधारना चाहता है और आप ही के जीवन को उपयोग में लाएगा कि आप अपने बिगड़ी हुई दशा को बनाएं। इसलिए डिवाइन रिस्टोरेशन लाइफ में रिपेयर और एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आता है। यदि आप कहीं भी क्षेत्र में टूटे हुए हैं, इफ यू आर अ ब्रोकन इन योर लाइफ, परमेश्वर आपके जीवन में वह कार्य करेगा कि आप अपने जीवन में परमेश्वर को से रिपेयर को प्राप्त करेंगे। और लिखा हुआ है कि वे उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे। हालेलुया। आप उजड़ी हुई दशा को, उजड़ी हुई चीजों को सुधारने के लिए बुलाए गए हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य में, प्रभु के अनुग्रह से आप उजड़ी हुई दशा को सुधारने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है और उजड़े हुए नगरों को सुधार कर उसमें बसेंगे, वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे। अर्थात परमेश्वर यहां पर जब एस्टैब्लिशमेंट, रिपेयर और एस्टैब्लिशमेंट की बात करता हुआ कहता है कि वे दाख की बारियां लगाकर दाख मधु पिएंगे। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर जिस स्थान पर आपको रखा हुआ है, जिसको आप सोचते हैं कि स्थान उजड़ चुका है, उसी स्थान को परमेश्वर आपके जीवन को रिपेयर करेगा और उसी स्थान से परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। आपका जीवन
परमेश्वर की ओर से फ्रूटफुलनेस को प्राप्त करने के साथ साथ एस्टैब्लिशमेंट को प्राप्त करने के लिए भी है। परमेश्वर आपको फलवंत आशीषों को देकर आपके जीवन को स्थिर करने की सामर्थ्य को रखता है। इसलिए वह कहता है वो उजड़े हुए नगर को, उजड़ी हुई दशा को बनाएंगे। वह कहता है वह दाख की बारियां लगाएंगे। अर्थात परमेश्वर, यदि आप अपने जीवन में फ्रीडम को प्राप्त करते हैं, फ्रीडम को प्राप्त करके आप रिस्टोरेशन, रिपेयर को प्राप्त करते हैं, तो जो काम परमेश्वर की ओर से आप करेंगे वो काम पूर्ण होगा। लिखा कि वे दाख की बारियां लगाएंगे और उसके द्वारा वो तृप्त होंगे। परमेश्वर आपके जीवन में जब एस्टैब्लिशमेंट लाता है, परमेश्वर आपके जीवन में मेरे प्रियो आपके कार्य को ब्लेस करता है, आपके कार्य को आशीषित करता है। आइए जल्दी से हम तीसरी आशीषों की ओर जाएंगे जो डिवाइन रिस्टोरेशन या ईश्वरीय पुनर्स्थापन के अंतर्गत आता है। वह है एवरलास्टिंग ब्लेसिंग, अनंतता की आशीषें, अनंत आशीषें, हालेलुया, अनंत आशीषें, एवरलास्टिंग ब्लेसिंग्स वो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। यदि आप इसका 15 आयत को पढ़ेंगे, 15 आयत आमोस 9 के 15 इस बात को हमको बताता है। लिखा हुआ है कि मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा। हालेलुया, परमेश्वर क्या कहता है? मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। परमेश्वर हमारी ही भूमि में हमको बोना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारी ही भूमि में हमको बोना चाहता है। जो आपका है परमेश्वर उसी को आशीषित करना चाहता है। हालेलुया, जो आपका है परमेश्वर उसी को आशीषित करना चाहता है। लिखा है मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बोऊंगा। फिर वो कहता है और वे अपनी भूमि में से जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उजाड़े न जाएंगे। एक एवरलास्टिंग ब्लेसिंग की प्रॉमिस परमेश्वर कहता है कि जो भूमि मैंने उन्हें दिया है, जो भूमि मैंने उन्हें दिया है फिर कभी वहां से उखाड़े ना जाएंगे। कोई भी शक्ति आपके जीवन को हिला नहीं पाएगी, कोई भी बातें आपके जीवन को उखाड़ नहीं पाएगी। परमेश्वर आपके जीवन को स्टैब्लिश, रिपेयर करके स्टैब्लिश कर लिया है। स्टैब्लिश होने के बाद एवरलास्टिंग ब्लेसिंग परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए रखा हुआ है। और कौन से स्थान पर? जहां पर आप जी रहे हैं, जहां पर आप कार्य कर रहे हैं, जो स्थान परमेश्वर ने आपको दिया है, जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है, वो परमेश्वर उन आशीषों को आपके जीवन में भरपूरी के साथ देना चाहता है। इसलिए जब एवरलास्टिंग ब्लेसिंग आपके जीवन में आता है, ये ब्लेसिंग स्थायी रहेगा आपके जीवन में। कोई आपके जीवन में इस अनंतता की आशीषों को छीन नहीं पाएंगे मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है, लिखा हुआ है मैं उन्हें उन्हीं की भूमि में बसाऊंगा। लिखा मैं उन्हीं की भूमि में बोऊंगा और वे अपनी भूमि में जो मैंने उन्हें दी है फिर कभी उखाड़े ना जाएंगे। कितनी बड़ी प्रतिज्ञा परमेश्वर आपके जीवन के लिए, हमारे जीवन के लिए करता है। ये प्रोमिसेस केवल इस्राएलियों के लिए नहीं है, परंतु आज मेरे और आपके जीवन के लिए है। आप जिस जगह पर है, आपका परिवार जहां पर है, उस स्थान में प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है। आपके परिवार को आशीष देना चाहता है, आपके पढ़ाई को प्रभु आशीष देना चाहता है, आपके कार्य को प्रभु आशीष देना चाहता है। कोई उखाड़ नहीं सकता, कोई उसको नष्ट नहीं कर सकता। वो प्रभु है जो जीवन में आशीषों को देने की सामर्थ्य रखता है मेरे प्रियो। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है, इसलिए कहता है कि फिर उखाड़े न जाएंगे, फिर उखाड़े ना जाएंगे। कोई भी अंधकार की शक्तियां, कोई भी दुर्बलता है, कोई भी ऐसे शक्तियां जीवन में जीवन को उखाड़ेगा नहीं, परंतु एवरलास्टिंग एक स्थायी आशीषें, एक अनंतता की आशीषें परमेश्वर आपको देगा। जब डिवाइन रिस्टोरेशन एक मनुष्य के जन्म में होता है, ये परमानेंट होता है। जब ईश्वरीय पुनर्स्थापन को हम प्राप्त करते हैं, ये परमानेंट होता है, लाइफ में स्थायी होता है, ये हमेशा के लिए अनंत होता है मेरे प्रियो। इसलिए यीशु मसीह की आशीषें जो मेरे और आपके जीवन के लिए, ये अनंत जीवन की आशीषें हैं। हालेलुया, ये अनंत जीवन की आशीषें हैं कि मैं और आप अनंत जीवन की आशीषों को प्राप्त करें। और हमारे जीवन में जो आशीषें हैं वो केवल क्षणिक नहीं है, वो केवल क्षणिक नहीं है, परंतु सदा ठहरने वाली आशीषें परमेश्वर आपको और हमारे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया, परमेश्वर की आशीषें जो आपके और मेरे जीवन में देना चाहता है वह सदा ठहरने वाली आशीषें हैं। इसलिए वह कहता है वे उखाड़े नहीं जाएंगे। इसलिए अंतिम लाइन में कह दिया तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है, तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। आमोस भविष्यवक्ता अंतिम लाइन में इस बात को कहता है कि वचन को बोलने वाला आमोस नहीं है। मैं आमोस यह वचन कहता हूं, इस बात को नहीं लिखा अंतिम में। अंतिम लाइन में क्या कहा कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है।
ये वचन जो बोला जा रहा है, ये वचन जो प्रचार किया जा रहा है, ये परमेश्वर का वचन है। अर्थात परमेश्वर ईश्वरीय पुनर्स्थापन को आपके जीवन के लिए रखा हुआ है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए फ्रूटफुलनेस की आशीषों को रखा हुआ है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एस्टैब्लिशमेंट की आशीषों को रखा हुआ है। परमेश्वर आपके जीवन के लिए एवरलास्टिंग ब्लेसिंग को रखा हुआ है। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। इसलिए वह कहता है तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। जब परमेश्वर के वचन की बातों को आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, कोई भी शक्ति नहीं है जो परमेश्वर के वचन को मिटा सके। कोई भी शक्ति नहीं है जो परमेश्वर के वचन को हटा सके। परमेश्वर का वचन युगान युग स्थिर रहने वाला है। जो बातें परमेश्वर के मुंह से निकल गई आपके जीवन के लिए, कोई उसको मिटा नहीं पाएगा। यदि परमेश्वर ने जिसको कह दिया मैं तुझे आशीष दूंगा, मैंने तुझे आशीषित किया है, वो आशीषित व्यक्ति है। यदि प्रभु आपके जीवन में डिवाइन रिस्टोरेशन दिया है, परमेश्वर की उस डिवाइन रिस्टोरेशन को कोई भी आपके जीवन से छीन नहीं सकता। मेरे प्रियो, हालेलुया। वो परमेश्वर आपका परमेश्वर है। वो प्रभु आपके जीवन में रुचि रखता है। यदि आप मुझको देख रहे हैं, प्रभु आपके जीवन की सहायता करे कि इन दिनों आप अपने जीवन में ईश्वरीय पुनर्स्थापन को प्राप्त करें। यदि आप देखते हैं आपके जीवन में कोई भी फल की आशीष नहीं है, प्रभु के पास आए, प्रभु आपको फलवंत आशीषों को देगा। यदि आप सोचते हैं मेरा जीवन बिगड़ गया है, प्रभु रिपेयर करने की सामर्थ्य देगा। आपको एस्टैब्लिशमेंट की आशीषों को प्रभु देगा। यदि आपको लगता है कि मेरी आशीष केवल थोड़े समय के लिए आती है, फिर आशीष चली जाती है, परमानेंट एवरलास्टिंग ब्लेसिंग को प्रभु आपको देगा। एवरलास्टिंग ब्लेसिंग प्रभु को देगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। इस समय होगा प्रार्थना करने का। यदि आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना किया जाए, यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप अपने प्रार्थना के निवेदन को लिख सकते हैं, हमारे साथ आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं, ताकि हम प्रार्थना करें। इसमें डिवाइन रिस्टोरेशन के लिए हम प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। यदि आपका परिवार अलग हो गया है, प्रभु से भरोसा रखें, प्रभु रिस्टोर करेगा। यदि आपका नौकरी छूट गया है, प्रभु से भरोसा रखें, उसको रिस्टोर करेगा। यदि आपने पहले से प्रेम को खो चुका है प्रभु के प्रति, प्रभु पर भरोसा रखें, वो आपके जीवन को रिस्टोर करेगा। पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। पुनर्स्थापित करने वाला परमेश्वर है। जब आपके जीवन को नया बनाता है मेरे प्रियो, परमेश्वर, सब कुछ नया होगा। एक नएपन की आशीषों को प्रभु आपके जीवन इसमें रिलीज करेगा। उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सम्मुख में और आप पाए जाते हैं। आइए अपने जीवन को प्रभु के सामने रखे। जितने मुझको देख रहे हैं इसमें लाइव इस मीटिंग को, मेरे प्रभु आपके सामने उपस्थित है। वो आपके जीवन की रुचि रखता है। वो आपके जीवन को स्पर्श करने के लिए जा रहा है कि आप अपने जीवन में फ्रूटफुलनेस की ब्लेसिंग को रिसीव करने के लिए जा रहे हैं। आप अपने जीवन में एस्टैब्लिशमेंट को प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। आपकी ब्लेसिंग परमानेंट होने के लिए जा रही है। जीसस, हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग का परमेश्वर हमारे साथ है। वो परमेश्वर आपके साथ है। वो आपके जीवन में अपनी कृपा को देने वाला परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मशाथा खाला। आइए हम प्रार्थना करें। और ब्रदर नवीन कुमार ने कहा है उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उसको फाइनेंशियल ब्लेस करे। हालेलुया। मशाथा खाला। और भी हमारे पास प्रार्थना के निवेदन आ रहे हैं। आइए हम उसके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु कृपा करें। थैंक यू यीशु के नाम से प्रभु हम भाई नवीन कुमार के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु फाइनेंशियल ब्लेसिंग यीशु के नाम से उसको में रिलीज करते हैं। प्रभु हर एक गरीबी का श्राप दूर हो जाए। भाई नवीन कुमार के जीवन से प्रभु डिवाइन प्रोविजन आने पाए। फाइनेंशियल ब्लेसिंग यीशु के नाम से उसके जीवन में आने पर प्रभु सहायता करे। हालेलुया। प्रेमलता के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, उसके बच्चे के लिए प्रार्थना करते हैं। जो भी समस्या प्रेमलता के बेटे के जीवन में पाई जाती है, सारे समस्याएं यीशु नाम से दूर हो जाओ। जीसस, यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु आपकी सामर्थ्य है। उसकी पत्नी के हेल्थ के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रेमलता के पति के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। उसके काम के लिए प्रार्थना करता प्रभु, हर एक अंधकार की शक्ति जिसको स्वास्थ्य को बिगाड़ कर रखा है दूर हो जाए। डिवाइन रिस्टोरेशन आने पाए। हीलिंग यीशु के नाम से उसके लाइफ में आने पाए। उसका जॉब यीशु नाम से सक्सेस होने पाए। यीशु की महिमा प्रकट होने पाए प्रभु। और भी जितने लोग जुड़े हुए प्रभु जो अपने प्रार्थना के निवेदन दे रहे हैं प्रभु, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। इस समय आपकी सामर्थ्य उसको टच करने पाए प्रभु, आप उनको लोकेट करने पाए। ईश्वरीय पुनर्स्थापन यीशु के नाम से तेरे लोगों के जीवन पर आने पाए प्रभु। यदि किसी प्रकार से फलहीनता की आशीष है, फल नहीं हो रहे प्रभु लाइफ में, यीशु के नाम से फलवंत आशीष जीवन में आने पाए प्रभु। प्रभु यदि किसी का जीवन टूटा हुआ है प्रभु जी, किसी न किसी कारणवश रिपेयर हो जाए उनका लाइफ प्रभु जी।
प्रभु रिपेयर होके उनका जीवन प्रभु परमेश्वर पिता स्थिर हो जाने पाए। प्रभु यीशु सहायता कर, जितने मेरी आवाज को सुन रहे परमेश्वर, आपकी सामर्थ उनके जीवन में काम करने पाए। प्रभु यीशु अपने सामर्थ को प्रकट कर, यीशु के नाम से अपनी सामर्थ को प्रकट कर पिता, यीशु नासरी के नाम से प्रभु आपके आशीष से जो आपके लोगों के जीवन पर इसमें उतरती है प्रभु, वहां से परमानेंट रहे, वहां से एवरलास्टिंग अनंतता की रहने पाए प्रभु जी, और कोई भी उसको छीनने ना पाने पाए। यीशु मसीह नासरी के नाम से हे यहोवा परमेश्वर अपने अलौकिक सामर्थ को प्रकट कर, अपनी कृपा को प्रकट कर, अपने हाथ को बढ़ा। यीशु नासरी के नाम से स्वर्ग के परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ा, एक एक विवर्ष को, और जो इस कलीसिया में जितने बैठे हुए हैं प्रभु, हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रभु इस समय ईश्वरीय पुनर्स्थापन यीशु के नाम से हमारे जीवन में आने पाए। लॉर्ड जीसस, हर एक चीजें जो टूटी है, हर एक चीज जो बिखर गई है प्रभु, सब दूर हो जाने पाए यीशु के नाम से। हर एक बच्चे और बड़े इसमें प्रभु आपकी सामर्थ को पाने पाए। ओ जीसस, प्रभु यीशु अपने सामर्थ को प्रकट कर, हर एक का स्वास्थ्य भला चंगा रहे, हर एक के धन संपत्ति में आशीष आने पाए प्रभु जी, हर एक को पारिवारिक फैमिली ब्लेसिंग मिलने पाए प्रभु। जो भी दुष्ट युक्तियां चाहे किसी भी रीति से उनके जीवन में काम की है, जिनके जीवन को उजाड़ दिया है, जिनके जीवन को तोड़ दिया है, यीशु के नाम से दूर हो। यीशु के नाम से हम प्रोक्लेम करते हैं डिवाइन रिस्टोरेशन, ईश्वरीय पुनर्स्थापन की घोषणा मैं हर एक व्यूअर्स के लिए करता प्रभु, जो इसको देख रहे हैं इस वीडियो को, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो हमारे साथ प्रेजेंट हैं, और इसके पश्चात जो इस लाइव ब्रॉडकास्ट को देखेंगे, सबके जीवन में यीशु के नाम से इसमें डिवाइन रिस्टोरेशन आने पाए। शैतान की सारी चालें यीशु के नाम से नष्ट हो जाने पाए। प्रभु यीशु अपनी सामर्थ को प्रकट कर, प्रभु यीशु अपनी महिमा को प्रकट कर। जीसस, यीशु नासरी के नाम से प्रभु यीशु आप सामर्थी परमेश्वर हैं। लॉर्ड जीसस, अपनी सामर्थ को प्रकट कर, अपने प्रताप को चमका, परमेश्वर की आत्मा स्पर्श करने पाए हर एक के जीवन को। ओ लॉर्ड, यीशु के नाम से स्पर्श करिए प्रभु। बात फिर से प्रभु धन्यवाद इस समय के लिए प्रभु। प्रभु परमेश्वर पिता, हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु एक एक जनों के जीवन को आपके हाथ में समर्पित करते हैं प्रभु। आपकी सामर्थ, आपकी दया प्रकट कर पाए। जितने भी बाद में जुड़े प्रभु, जो चाहते उनके लिए प्रार्थना किया जाए प्रभु, मैं उनके लिए प्रार्थना करता प्रभु, यीशु के नाम से रिस्टोर हो जाने पर अपने लाइफ में प्रभु यीशु अपने सामर्थ को प्रकट कर। लॉर्ड जीसस, अपने सामर्थ को प्रकट कर। साथा खराबशा मर शाता खराबशात्र ना खराबसिबा और शाता खराबशाता करिए और शाता नमिता के लिए प्रार्थना करेंगे यीशु नासरी के नाम से। पिता बहन नमिता की सहायता करे प्रभु, प्रभु उसके जीवन में काम कर, उसके परमेश्वर पिता लाइफ के लिए प्रार्थना करते, उसके मैरिज के लिए प्रभु यीशु के नाम से अंधकार की सारी चालें दूर हो जाने पाए। लॉर्ड जीसस, इस समय आपकी बेटी आपके भवन में उपस्थित है प्रभु यीशु, उसके जीवन को स्पर्श करिए प्रभु, रिस्टोर करिए उसके लाइफ को, उसके जीवन का आनंद चुराने वाले अंधकार की आत्मा छोड़कर चले जाओ यीशु के नाम से नमिता के जीवन के लिए। और यीशु के नाम से परमेश्वर के सामर्थ्य उसको टच करने पाए प्रभु। प्रभु यीशु के नाम से उसके मैरिज में लॉर्ड जीसस आपकी ओर से आपका हाथ प्रकट होने पाए उसके जीवन में प्रभु यीशु के नाम से प्रभु, ताकि यीशु के नाम से मैरिज उसका होने पाए आपके योजना के तहत प्रभु। एक फ्रूटफुल लाइफ, एक परमेश्वर का ब्लेस्ड फैमिली लाइफ को जीने पाए प्रभु जी। आप सहायता करें, बहन को आशीषित कर यीशु मसीह के नाम से प्रभु। रिस्टोर कर उसके लाइफ को प्रभु जी, रिस्टोर कर उसके लाइफ को प्रभु। लॉर्ड जीसस, हम फिर से प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, लॉर्ड जीसस सहायता कर। और भी जितने प्रार्थना का निवेदन इस ऑनलाइन इस मीटिंग में आ रहे पिता, मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता प्रभु। जितने मुझको देख रहे हैं प्रभु इस समय इस कलीसिया के साथ, इस प्रेयर सेंटर के साथ जुड़कर प्रभु जो प्रार्थना की चाह को कर रहे हैं पिता, हे यीशु अपने सामर्थ को प्रकट कर उनके जीवन में। स्वर्ग का परमेश्वर इस अपने सामर्थ को प्रकट कर, हम सभी लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं प्रभु, अपनी बेदारी को प्रकट कर यीशु। आप सब कुछ को नया बनाने की सामर्थ रखते हैं प्रभु यीशु नासरी। हर एक बिगड़ा हुआ काम दूर हो जाए, हर एक उजाड़ने वाली बातें जो उजाड़ चुकी है जीवन को हटकर चली जाने पाए यीशु के नाम से। और दुष्ट की शक्तियां जो जीवन को, जो परिवार को तबाह करते उजाड़ती है, बंजर बनाती है, यीशु के नाम से उसके विरोध में आता हूं। अंधकार की शक्तियों के विरोध में आता हूं मैं, और यीशु के नाम से डांटता हूं, निकल कर चले जाए एक एक के जीवन से। जो प्रभु आपके लोग हैं, जो आपके संतान हैं, आपने कहा कि मैं अपनी प्रजा इस्राएल को बंधुओं से लौटा कर ले आऊंगा।
प्रभु अपनी प्रजा को लौटा के ला इन दिनों प्रभु। आप पर विश्वास करने वाले लोग, आप पर भरोसा करने वाले लोग प्रभु इन दिनों इस रिस्टोरेशन को प्राप्त करने पाए प्रभु, ईश्वरीय पुनर्स्थापन को प्राप्ट करने पाए, एक टर्न अराउंड मिरेकल उनके लाइफ में होने पाए प्रभु जी। यीशु के नाम से बड़े चमत्कार को करिए प्रभु जी। प्रभु ये समय है कि आप अपने लोगों के सामने अपने आप को प्रकट करें, अपने सामर्थ को प्रकट कर प्रभु जी। प्रभु यीशु अनोखे अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को करने वाले यहोवा परमेश्वर लोगों की जीवन में काम कर प्रभु। लोगों की दशा को आप देख प्रभु, जो बीमार है, जो कोविड-19 से ग्रसित है प्रभु, प्रभु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से चंगे हो जाने पाए। जो पारिवारिक रीति से तनाव में है प्रभु, यीशु के नाम से आपकी सामर्थ उनके जन्म उतरने पाए। जीसस अपने सामर्थ को प्रकट कर, अपने सामर्थ को प्रकट कर प्रभु। प्रभु हमें भरोसा है यीशु के नाम में, क्योंकि आपने कहा जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वह सब मैं करूंगा। हम यीशु के नाम से आपके सम्मुख पाए जाते हैं प्रभु। यीशु के नाम से एक ब्लेसिंग को हम मांगते हैं प्रभु। प्रभु कृपा कर अपने लोगों की जीवन की सुधि ले प्रभु। जीसस अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा कर, क्योंकि कहा आपने कहा परमेश्वर पिता कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का यही वचन है। प्रभु ये हमारे परमेश्वर यहोवा का वचन है, पुनर्स्थापन। जीसस हम रिसीव करते हैं प्रभु। फिर से पिताजी एक एक लोग जहां पर जमा हैं और जो हमको देख रहे हैं प्रभु, सबके जीवन के लिए आपके आशीष को और आपकी दया को चाहता हूं प्रभु। प्रभु अपने लहू में छिपा कर रखना, कोई भी दुष्ट की युक्तियां किसी के जीवन को नुकसान न हो जाने पाए। प्रभु सुरक्षा दीजिए और बड़ी आशीषों को दीजिएगा प्रभु, सहायता करिए। पिता आप महान हैं, मैं आपके नाम को धन्य कहता, आपके नाम को ऊंचा उठाता प्रभु। धन्यवाद, आपने हमारी सहायता किया प्रभु कि हम इस प्रार्थना केंद्र के द्वारा इस छोटी सी संगति को कर पाए प्रभु। जितने जमा हैं और जितने हमें देख रहे हैं प्रभु, सबके लिए मैं प्रार्थना करता प्रभु, सबको आशीष दीजिए। इसके पश्चात भी जो इस वीडियो को देखेंगे प्रभु, आपकी कृपा और आपकी दया उनके जीवन पर पाई जाए। आज के स्तोत्र के समय प्रभु यीशु उस ईश्वरीय पुनर्स्थापन को आप जीवन में कर दीजिएगा प्रभु, ताकि सब कुछ बदल जाए, शैतान लज्जित हो जाए। शैतान जो इस बात को कहता प्रभु कि मैंने सब चीज को तोड़ दिया, बिखेर दिया, बिगाड़ दिया है, उसकी कल्पनाएं नष्ट हो जाने पाए प्रभु जी, क्योंकि आप बिगड़ी हुई चीजों को बनाने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु यीशु सारी बिगड़ी हुई चीजें बन जाने पाए और यीशु के नाम से न्यूनेस नया बना जाने पाए प्रभु। प्रभु सहायता कर, दया कर। यीशु के नाम से मैं हर एक व्यूअर्स को ब्लेस करता हूँ। यीशु के नाम से डिवाइन रिस्टोरेशन इज देयर पोर्शन, ईश्वरीय पुनर्स्थापन इनका भाग है। ब्लेस हो यीशु के नाम से, आशीषित हो यीशु के नाम से, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। फिर से आप सबों को धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस आराधना में शामिल हुए। आप जितने हमें देख रहे हैं प्रभु आपकी जीवन को आशीषित करे। आप जितने यहाँ पर जमा हुए हैं प्रभु आपको आशीष दे। डिवाइन रिस्टोरेशन इज योर पोर्शन, ईश्वरीय पुनर्स्थापन आपके जीवन का भाग है। इस वचन पर मनन करिए, परमेश्वर से क्लेम करिए, डिक्लेयर करिए। कोई भी दुष्ट की शक्ति आपके जीवन को बिगाड़ नहीं पाएगी। जो बिगाड़ दी है आपका जीवन पुनर्स्थापन करने की सामर्थ्य परमेश्वर आपके जीवन पर रखा हुआ है। ये संदेश परमेश्वर की ओर से है जो आपके जीवन के लिए प्रभु आपके जीवन की सहायता करे। बात धन्यवाद आप सबों का कि आप हमारे साथ बने हैं। प्रभु आपको आशीष दे। इस वीडियो को शेयर कीजिए कि अन्य लोगों तक पहुंच सके और उनकी बिगड़ी हुई दशा भी प्रभु यीशु के नाम से पुनर्स्थापित हो जाए और प्रभु में वो बलवंत हो जाए। प्रभु आप सबों को आशीष दे। सबको जय मसीह। प्रभु आशीष दे। हालेलुया।